आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त दुनिया भर के जाने माने हकीम हैं, हकीम खुर्शीद मुराद उनके साथ हैं। गर्मियां हैं, उसमें एक तो ये हो गया कि लोग तरबूज खाते हैं और बहुत से लोग जो हैं इसको छोड़ने के बाद कोल्ड ड्रिंक और इस सब पे जाते हैं। तो एक गर्मी से अगर किसी को बचना हो, और अब तो लू भी चलेगी और तापमान लगातार बढ़ता जाएगा, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उल्लू के लिए तो सबसे बेहतर तरीका है, या तो आप जो छोटा आता है आम पन्ना उसका पीजिए। वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर होता है इसके, और वो आपकी बॉडी की जो टेम्परेचर है उसको भी वो करता है और कोल्ड करता है। छोटा मतलब वो जो छोटे चूसते हैं। पन्ने से होते हैं ना, उसको गर्म किया और मला, उसका पानी में घोल के शरबत बना लिया, वो पी लिया। और एक आपका ये चिया सीड, अगर पानी में चिया सीड लेंगे आप घोल के, तो बहुत है। पहले तो ज़माने में लोग शरबत बनाते थे, उसमें चिया सीड डालते थे, जिसको तुखमे बालंगा कहते थे हिंदी में। उसको उसको चिया सीड कहते हैं इंग्लिश में। तो बालंगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है लू से बचने के लिए और बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ज़्यादा हीट ना हो। एक ज़माने में आती थी जो आजकल नहीं है, वो एक रूट आती थी जिसको कहते थे ये कसेरू। एक छोटा सा सीड आता था, बाल बाल होते थे, निकालिए वाइट सफ़ेद निकलता था, वो लोग उसको पीस के उसका दूध बनाते थे कसेरू का। वो बहुत फ़ायदेमंद था। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ ज़्यादा आदमी को फ़ायदेमंद है, जिसमें ये भी है आपका तरबूज भी अगर आप खाली पेट खाएंगे तो आपको हीट से भी हिफाजत करेगा बहुत ज़्यादा। हाँ, अच्छा, तुखमलंगा की आप बात कर रहे हैं, तो ये जब घर से निकले तब ले सकते हैं? ये तो आप घर से निकले, लूट में ज़्यादा क्या है, लू तो दोपहर में ही चलती है ना, सुबह शाम तो कम ही है। तो ज़्यादातर लू में ये है कि आप पहले चिया सीड पानी में घोल के रख लीजिए, भले ही शरबत में रख लीजिए, क्यों आपको एनर्जी भी मिल जाएगी थोड़ी सी। उसके बाद चिया सीड उसमें डालिए और पी के चले जाइए, तो आपको लू भी नहीं लगेगी। ये चिया सीड जो होती है मिल जाती है आसानी से? हर जगह मिलती है चिया सीड तो, बहुत तुखमे बालंगा के नाम से मिलती है, जिसकी दो वैरायटी होती है, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो जो बड़ा वाला है वो भी फ़ायदेमंद है, छोटी वाली जो है वो भी फ़ायदेमंद है। हाँ, तो ये जी हाँ। अब जैसे अगर मान लीजिए किसी को लू लग गई है, तब उसे क्या करना चाहिए? उसको ये पन्ना, वो फ़ौरन उसी वक्त जो बॉडी में हीट जा रही है, बॉडी को वो तो इतना ज़्यादा हीट बढ़ जाती है कि ब्रेन की रगें तक बस्ट होके नाक से खून आ जाता है, उस ज़्यादा हो जाता है, वो उसको फ़ौरन कंट्रोल कर लेती है पन्ना, ख़ास तौर से पन्ना। हाँ, ये जो वो कैसे लेंगे? वही पन्ना है, बस आप फ़ौरन बनवाइए उसको। या तो नहीं है तो आम को, पहले ज़माने में तो लकड़ी के चूल्हे होते थे, उन्होंने लगाया लकड़ी में राख में, वो भुलभुला गया। दबा देते थे। हाँ, वो जब मुलायम सा हो गया जाता था। तो उसको मल के उसका निकाला, पानी में डाला और उसको पी लिया। बहुत से लोग मीठा पीते थे, बहुत से नमक डाल के पीते थे उसे। तो वो अमूमन पी के ही चले जाते थे, और लग जाए तो वो सबसे इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट है। जैसे बहुत से लोग खाने के बाद खरबूजा इस्तेमाल करते हैं। खरबूजा तो डायरेटिक है और उसमें इतना वो नहीं है, वो तो हज़म करता है, लेकिन तरबूज जो है वो खाली पेट ही खाया जाता है। कभी भी खाने के बाद लेना, लिखते ही नहीं थे। अब तो क्या है कि लोगों का वो अवेयरनेस नहीं रही है कि पहले होता था कौन सा खाना खा रहे हैं, उसका क्या एंटीडोट है। जैसे कभी आलू भी खा रहे हैं तो नुकसान करता था, तो जब तक मेथी नहीं मिला देते तो आलू नहीं खाते थे, तो मेथी आलू बनाते थे। कोई पालक खाते थे तो उसमें मेथी मिलाते थे। तो ये सब इसके एंटीडोट थे जो उनके सब्जियों के नुकसानात को रोकते थे। जब मछली खाते हैं, मछली के अंदर भी यही है कि वो करती है, उसमें भी लोग बंगाल में आलू डाल देते हैं, वो भी उसका एंटीडोट है। तो ऐसी एंटीडोट तरबूज का है कि काली मिर्च और नमक वो ही उसको हज़म करता है, वरना उतनी शुगर जो है वो फिर स्पाइक करती है। और साथ में मैंने बताया ये जो होने के बाद तरबूज ही सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। और एक दो फल और भी हैं जिसमें ये होता है, सरदा आता है, सरदे का भी यही हाल। फूट, एक फूट आती थी, फूट का भी यही है कि अगर आप फूट को तो ये आप शक्कर डालिए तो वो डाइजेस्ट होगी, वरना खाने के बाद फूट खाया तो उसके साथ से भी हाइपरक्लोरीमिया होता है, उससे भी डेथ हो जाती है बहुत की। तो ये सब चीज़ें हैं जो पहले ज़माने में एंटीडोट हर घर की औरत जाना करती थी कि हम ये खाना खा रहे हैं तो इसके साथ ये दे दें। अब और हाँ, तरबूज, अगर दही के ऊपर तरबूज खा लिया तो जहर बन जाता है। अगर दही आपने साथ में कोई मठा वगैरह लिया या दही लिया और दही पे आपने तरबूज खा लिया तो एकदम पॉइजन हो जाएगा, उससे भी इतनी भारी नुकसान होता है। बहुत सी चीज़ें जो लोग हमसे भी सवाल कर रहे थे, वो यहाँ जो बरेली के हकीम खुर्शीद हैं, जिनको दुनिया भर में माना जाता है, आपने तमाम चीज़ें साफ़ कर दी हैं कि हमें फलों को किस तरह खाना चाहिए, कब इससे परहेज़ करना चाहिए
उम्मीद है कि इन बातों को सुनने के बाद लोगों को इसमें राहत मिलेगी और जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों का जवाब भी ये हमारा इंटरव्यू देखने के बाद लोगों को मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको बहुत बहुत।